सभी को नमस्कार। हिंदी साहित्य में आज हम जो नेट का हिंदी साहित्य का पेपर है उसमें तीसरी इकाई है, इकाई नंबर 3, जिसमें काव्य लक्षण है, काव्य हेतु है और काव्य प्रयोजन है। उसी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेके आए हैं। प्रतियोगिता साहित्य जो हमारे पास पुस्तक है उसी में से जो प्रश्न बनाए हुए हैं उसी को हमने पढ़ाने का प्रयास किया। तो पहला प्रश्न है कि काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है, यानी काव्य लक्षण है उसका अभिप्राय क्या है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं सिर्फ वो जो ऑप्शन राइट है, सही है ऑप्शन, वही बोलूँगा। तो काव्य लक्षण से क्या अभिप्राय है, तो ये है काव्य की परिभाषा, यानी काव्य लक्षण है उसका अर्थ है काव्य की परिभाषा। दूसरा प्रश्न, मम्मट का जो काव्य लक्षण है वो क्या है, यानी मम्मट ने काव्य लक्षण की जो परिभाषा बताई है वो कौन सी है। तो इसमें जो पहला है, तद दोषो शब्दार्थो शब्दानुलंकृति पुनः कयापि, ये जो परिभाषा है ये काव्य लक्षण की परिभाषा मम्मट की है, ए नंबर ऑप्शन। तीसरा प्रश्न, आचार्य विश्वनाथ है, उनका काव्य लक्षण क्या है, यानी उनकी परिभाषा क्या है काव्य लक्षण की। तो विश्वनाथ की परिभाषा है वाक्य रसात्मक काव्य, यानी वाक्य रसात्मक काव्य है, ये काव्य लक्षण की परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने, वाक्य रसात्मक काव्य। चौथा प्रश्न, तुलसी के काव्य प्रयोजन क्या माना है, यानी तुलसी है, तुलसीदास जी ने काव्य का प्रयोजन क्या माना है इनमें से। तो तुलसीदास जी ने काव्य का प्रयोजन माना है लोक मंगल को। पांचवा प्रश्न, काव्य हेतु का क्या अभिप्राय है। काव्य हेतु, और काव्य हेतु का मतलब होता है काव्य के कारण, यानी काव्य का कारण क्या है लिखने का, काव्य हेतु होता है। फिर है काव्य हेतु है, क्या है काव्य, प्रतिभा है या अभ्यास है या व्युत्पत्ति है या तीनों है। तो आप सभी को पता है काव्य है वो क्या है, काव्य को उन्होंने माना है तीनों, डी नंबर ऑप्शन। प्रतिभा भी है, अभ्यास भी है और व्युत्पत्ति भी है। सातवां प्रश्न, भाम ने प्रतिभा को क्या कहा है। भाम है, उन्होंने जो काव्य हेतु है जैसे प्रतिभा है, अभ्यास है, व्युत्पत्ति है, उसमें प्रतिभा को क्या उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है शक्ति। नेक्स्ट प्रश्न, काव्य हेतु क्या है, काव्य हेतु है वो है क्या। तो काव्य हेतु है प्रतिभा। व्युत्पत्ति का क्या अभिप्राय है, व्युत्पत्ति का अभिप्राय पूछा है तो वो है शास्त्रीय ज्ञान, ए नंबर ऑप्शन, शास्त्रीय ज्ञान है। काव्य प्रयोजन का क्या अर्थ है, और काव्य प्रयोजन का अर्थ होता है काव्य का उद्देश्य। काव्य के उद्देश्य क्या है, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। आगे परिभाषा दी हुई है, शरीर तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली किसका कथन है, यानी ये परिभाषा है ये किसकी दी हुई है। तो ये परिभाषा है दंडी की। अब इसमें एक ट्रिक बताता हूँ आपको। शरीर ताव दृष्टि, ये समझिए कि शरीर है उसको ताव हो जाता है, यानी बुखार हो जाता है, किस लिए, जब हम दंड देते हैं शरीर को। शरीर में हम ज़्यादा कसरत करते हैं या ज़्यादा कुछ भी करें तो उससे क्या है, शरीर को दंड देंगे तो क्या होगा, ताव आ जाएगा, बुखार आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या है कि हमें ये ट्रिक से याद करने हैं। शरीर है वो ताव दृष्टि वाला दंडी। उसके बाद में शब्दार्थो सहितो काव्याम किसका कथन है, शब्दार्थो सहितो काव्य किसका कथन है ये, तो ये कथन है भामह का। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा आचार्य काव्य को शब्द मानता है, यानी इनमें से कौन सा आचार्य है जो काव्य को शब्द मानता हो। तो ये है भामह ने माना है। नेक्स्ट
परिभाषा है रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्याम। ये किस आचार्य की कल्पना है? रमणीयार्थक प्रतिपादक शब्द काव्याम, ये मुझे लगता है आप सभी को पता है जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये है पंडित जगन्नाथ की परिभाषा, बहुत बार पूछिए। आचार्य मम्मट का समय क्या है? आचार्य मम्मट, उनका समय पूछा गया है, तो उनका समय है 12वीं शताब्दी। आचार्य मम्मट है, उनका समय है 12वीं शताब्दी। आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम बताना है। आचार्य विश्वनाथ है, उनके ग्रंथ का नाम बताना है। तो वो उनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। आप ये मानिए कि पूरा विश्व है वो क्या है, एक दर्पण में दिखाई देता है। दर्पण यानी शीशा, शीशे में पूरा विश्व दिखाई देता है। तो साहित्य दर्पण जो है वो विश्वनाथ की परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, रस गंगाधर किस आचार्य का ग्रंथ है? ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर, और ये ग्रंथ किसका है ये पूछा गया है। तो ये है पंडित जगन्नाथ का रस गंगाधर। पंडित जगन्नाथ का समय क्या है? कौन सी शताब्दी माना गया उनका समय? तो वो है 17वीं शताब्दी। पंडित जगन्नाथ का समय है 17वीं शताब्दी। तद दोषों का अर्थ क्या है? एक परिभाषा है जिसमें हमने पढ़ा भी था, तद दोषों। तो इसमें तद दोषों का अर्थ क्या है? काव्य दोष रहित होना। तद दोषों यानी दोष रहित है वो जो काव्य, काव्य दोष रहित होना तद दोषों शब्द है, उसका अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न, अनलंकृति पुनः कयापि, उसका अर्थ क्या है? 20वां प्रश्न, अनलंकृति पुनः कयापि का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है काव्य कभी कभी अलंकारों से रहित भी हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा आचार्य अलंकारवादी है? अलंकार है यानी अलंकारवादी है, इनमें से कौन से आचार्य? तो वो है आचार्य दंडी। नेक्स्ट प्रश्न, जानते हैं जो कला को बस कला के अर्थी स्वार्थिनी करते कला को व्यर्थी, ये किसका कथन है? ये कथन है मैथिलीशरण गुप्त का। जो वो कहते हैं जानते हैं जो कला को बस कला के अर्थी स्वार्थिनी करते हैं कला को व्यर्थी, तो ऐसा कहने वाले हैं मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट प्रश्न, जो शब्द विधान हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचा दे कविता है, यानी कविता की परिभाषा दी है किसी ने। जो शब्द विधान हृदय को मुक्तावस्था में पहुंचा दे कविता है। और यह पंक्तियां है ना, वो किस हिंदी आचार्य ने ऐसा कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की परिभाषा है। नेक्स्ट प्रश्न, पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। पोइट्री यानी कविता की बात कर रहे हैं। पोइट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर, और ये इंग्लिश में किसी ने परिभाषा दी है, तो नाम भी कोई बाहर का ही होगा। तो ये परिभाषा देने वाले हैं कोलरिज। ए नंबर ऑप्शन कोलरिज। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न, नृत्व दुर्लभ लोके विद्या तंत्र दुर्लभा कवित्व दुर्लभ तंत्र शक्ति स्तत्र सुदुर्लभा। ये जो परिभाषा है ये किसकी दी हुई है? नृत्व दुर्लभ लोकी विद्या तत्र दुर्लभा कवित्व दुर्लभ तत्र शक्ति शस्त्र सुदुर्लभा। ये जो परिभाषा है वो किसकी है? तो ये परिभाषा है अभिनव गुप्त की। काव्य हेतु जायते जातु कस्यचित प्रतिपादक, किसका पद है? काव्यतु जायते जातु कस्यचित प्रतिपादक, किसका पद है? तो ये लिखा गया है भामह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, राजशेखर प्रतिभा के कितने भेद मानते? राजशेखर है, उन्होंने प्रतिभा को कितने भेद बताए उन्होंने? तो उन्होंने बताए हैं 2 भेद। प्रतिभा के 2 भेद बताए हैं राजशेखर ने। मम्मट के ग्रंथ का नाम बताना है। तो मम्मट का जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश।
सॉरी, मम्मट ने प्रतिभा को क्या नाम दिया है? यानी प्रतिभा है उसको मम्मट ने क्या नाम दिया है? मम्मट है, उन्होंने प्रतिभा को क्या माना है? तो उन्होंने माना है प्रतिभा को शक्ति। एक पहले भी प्रश्न आया ये, काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा कौन देता है? यानी काव्य निर्माण करने की जो प्रतिभा है वो कौन देता है इसमें से? लोक, ईश्वर, कविस्पर्श, इनमें से सभी। तो ये है लोक देता है। लोक है वो काव्य निर्माण कर सकने की प्रतिभा देता है। शक्ति, कवित्व, बीज रूप, संस्कार विशेष किसका कथन है? शक्ति, कवित्व, बीज रूप, संस्कार विशेष किसका कथन है? यह है आचार्य मम्मट की परिभाषा। आचार्य मम्मट ने ऐसा कहा है। और आज का अंतिम प्रश्न, मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? मैं बताना चाहूँगा, अगर आप काव्य गुण, काव्य प्रयोजन इसके वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरा जो चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें काव्य शास्त्र लिखा हुआ है। उसमें बड़े अच्छी तरह से सभी की परिभाषा दी है और सभी को ट्रिक से समझाया गया है। तो मैं आशा करता हूँ अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो किसी की परिभाषा आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास भी है उसको आप याद भी कर लेंगे। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, और अगर उसमें सुधार करने की ज़रूरत है तो मुझे भी उसमें कमेंट और नीचे लिखे ताकि मुझे पता चले कि उसमें कमी क्या रहेगी। उम्मीद करता हूँ वो वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको और आपके जो तैयारी है उसमें मदद मिलेगी। मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं? तो मम्मट ने जो काव्य प्रयोजन बताए हैं वो बताए हैं 6, और ये 6 के 6 आपको अच्छी तरह से समझाई हुई मैंने। काव्य यशस्से, व्यवहार विदे, शिवतरक्षते, यानी काव्य के 6 लक्षण बताइए कि होते क्या है, काव्य किस तरह से लिखा जाता है और ये क्यों लिखे जाते हैं, और आज कौन सा प्रसिद्ध है और वर्तमान में कौन सा बंद हो गया ये लक्षण। तो इस तरह के काव्य जो प्रयोजन है वो उसमें बहुत ही डिटेल से बताए हुए हैं। तो आप उसको वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो ताकि आने वाले परीक्षा में आपको लाभ मिल सके इसका। जय हिंद, जय भारत।